नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपीजीके की सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है। और साथ ही आपको इस वीडियो में परीक्षा धाम का रिव्यू भी कराने वाला हूं। और साथ ही आपको बताने वाला हूं कि जो अभी परीक्षा धाम का जो नवीन संस्करण आया हुआ है 2024 का चतुर्थ जो संस्करण है परीक्षा धाम का, क्या वो लेना जरूरी है? तो इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा धाम ही क्यों जरूरी है पढ़ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि परीक्षा धाम ही क्यों। देखिए, मार्केट में अगर आप जाते हैं तो मार्केट में एमपीजीके की तमाम बुक मिलती है और उन बुकों में से एक है परीक्षा धाम। हालांकि परीक्षा धाम के लेखक या जो बनाने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में मुझे अभी तक की जो बुक सबसे बेस्ट लगी है वो है आपकी परीक्षा धाम। अब क्यों बेस्ट है, थोड़ा सा उसकी विशेषताएं भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप एक एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, एक सिविल सर्वेंट की तैयारी करते हैं विशेष रूप से, तो ये बुक आपके लिए कारगर है। अब क्या विशेषता, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले देखिएगा, जब भी आप परीक्षा धाम बुक के पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आपको एक बेस्ट मैपिंग चीज मिलेगी। आप जैसे कि आप अध्ययन कर रहे हैं सपोज मध्य प्रदेश का भूगोल, तो मध्य प्रदेश के भूगोल में आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसको मैप के जरिए से समझना। तो इस परीक्षा धाम बुक में मैपिंग की गई बेस्ट। मध्य प्रदेश के मैप में देखेंगे तो खनिज के बारे में अलग से बताया गया है, कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है पर्टिकुलर उस मैप में लोकेटेड किया गया है ना। इसके अलावा जो अपडेटेड चीज़ें हैं, टू द पॉइंट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है उनको अलग से अंडरलाइन करके रखा गया है ना। इसके अलावा मैं साथ में आपको बता दूं कि दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डायमेंशन। मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा धाम में जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना होती है, वो परीक्षा धाम में जितने भी डायमेंशन बन सकते हैं उस क्वेश्चन से, वो डायमेंशन कवर किए गए हैं। जी हाँ, मैं बुक की बात कर रहा हूँ, इस बुक है ना। तो सभी डायमेंशन को कवर किया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बुक के लिए। और पर्टिकुलर एक और चीज़ है, आपको अब अलग से जो फैक्ट होते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो साइड में या कुछ बॉक्स में आपको लिखे मिलेंगे, है ना। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाने वाला हूँ लाइव इसी में। तो अलग से कुछ फैक्ट आपको मिलेंगे अंडरलाइन या फिर डब्बे बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो अब अगर आप पढ़ते पढ़ते जब भी डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो कुछ लास्ट में जो कोटेशन है जो आपको मोटिवेट करेंगी, वो कुछ 4 लाइनें भी लिखी हुई हैं, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, है ना। तो बेस्ट मैपिंग है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बिल्कुल अपडेटेड है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आप नवीन संस्करण लेंगे ना, तो बिल्कुल A to Z अपडेटेड है। और इसको डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि एमपीपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट हैं, अगर वो सिलेबस को देखेंगे एमपीपीएससी प्री की, तो उस सिलेबस को यहाँ पर इस बुक में कवर करने की कोशिश की गई है। मतलब जितने भी पॉइंट हैं एमपीजीके के, अगर आप देखेंगे एमपीपीएससी का जो प्री का जो सिलेबस है, उसमें जितने भी पॉइंट हैं एमपीजीके के अंतर्गत, उन सभी पॉइंटों को इस बुक में कवर करने की कोशिश की गई है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बुक आपके लिए बेस्ट एमपीजीके के लिए क्लियर है। हालांकि देखिए, अपना अपना नज़रिया होता है। आप मार्केट में जाइए, बहुत सारी बुक हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, है ना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से अध्ययन कर रहा हूँ और लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ इस फील्ड से, तो मुझे जो बेस्ट लगती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? चलिएगा, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो इस बुक को सभी बुकों से अलग करती है, अलग दिखती है ना। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा जो प्रश्न है आपका, कि न्यू जो परीक्षा धाम, क्या वो लेना जरूरी है? जो अभी नवीन संस्करण आया हुआ है, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिएगा,
ये नया संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है? नया संस्करण 2024 का है। और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये है आपका ओल्डेस्ट दूसरा संस्करण। तो क्या नई बुक परचेस करना जरूरी है या फिर पुरानी बुक से भी पढ़ा जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको उत्तर दूंगा कि हाँ, एमपीपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट हैं जो एमपीपीएससी की विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, वो नई बुक जो परीक्षा धाम है, वो जो न्यू संस्करण आया हुआ है वो लेना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एमपीपीएससी का जो प्री का जो सिलेबस है वो अभी हाल ही में चेंज किया गया है, यानी जनवरी में चेंज किया गया है। सिलेबस के बदलाव को देखते हुए जो परीक्षा धाम है, ये परीक्षा धाम के जो राइटर हैं, उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट की हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे एमपीपीएससी की प्री के सिलेबस में आयोगों को हटाकर 10 यूनिट से जनजातियों को जोड़ा गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए अलग से एक टॉपिक है। आप देखेंगे इस बुक में, ये है आपका नवीन संस्करण, ये आप देख सकते हैं। इस नवीन संस्करण में आप देखेंगे तो एक जो नई यूनिट आपके लिए जोड़ी गई है ना परीक्षा धाम में, उस यूनिट को अलग से कवर किया गया है। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और लोक संस्कृति। अब कितने सारे पॉइंट हैं आप देखिए यहाँ पर, यानी 37 से आप देखेंगे तो 55 तक अगर देखेंगे, सारे जो पॉइंट हैं वो मध्य प्रदेश की जनजातियों को कवर किया गया है। जबकि जो पिछली जो बुक है, यानी जो पहले का जो संस्करण हो, उसमें विशेष रूप से जनजातियों के बारे में, हालांकि जनजातियाँ पहले भी थी, लेकिन इतने सारे पॉइंटों को कवर नहीं किया गया था। अब क्योंकि एमपीपीएससी ने एक अलग से यूनिट जोड़ी है जनजातियों की, अब जनजातियों को स्पष्ट कर दिया है, मतलब 10 नंबर यहाँ से पक्के हैं, तो 10 नंबर ये 10 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो 10 नंबर लाने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बुक में सारी चीज़ें जो हैं वो कवर की गई हैं। अगर आप 10 यूनिट के लिए अलग से भी बुक नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसी एमपीजीके की जो यूनिट है, ये आप देख सकते हैं, जो एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एवं लोक संस्कृति, इसमें सारे पॉइंटों को कवर किया गया है। आप यहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक की पॉइंट तो आपका ये होगा कि इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनजातियों को और बेस्ट तरीके से यहाँ पर विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। क्लियर है? इसके अलावा आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि अपडेटेड 2024 में पेपर होने वाला है एमपीपीएससी प्री का 23 जून को। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो अपडेटेड हैं, जैसे आपके जो पुरस्कार वगैरह हैं। साथ के अर्थव्यवस्था की अगर बात करूँ तो वहाँ पर कुछ आंकड़े भी अपडेटेड हैं, कुछ योजनाएं वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेटेड हो जाएंगी। क्लियर है? इसके अलावा नवीन जिले भी आपको गठित किए गए हैं, ये भी आपको जानकारी होगी कि जिलों की संख्या बढ़ चुकी है। अब उन जिलों के बारे में अलग से विस्तारपूर्वक बताया गया है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये आपको ये बताते हैं कि जो नया संस्करण आया हुआ है ये मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। अब ये परीक्षा धाम का नवीन संस्करण लेना आपको जरूरी है। क्लियर है? तो ये आंसर आपको मिल गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये बुक जो है परीक्षा धाम की जो बुक है ये आपको कहाँ मिल जाएंगी, तो आप के जो नज़दीकी जो बुक स्टोर है आप वहाँ पर परचेस कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। क्लियर है? और अब आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी परीक्षा धाम ही क्यों है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंटों को बताने वाला हूँ कि इस जो नवीन संस्करण है इसमें और कौन कौन से पॉइंटों को ऐड किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे तो पुरानी बुक की अपेक्षा ये पुरानी बुक है, और इसमें कुछ पॉइंट थे, इसमें कुछ पॉइंटों को कवर छोड़ दिया गया था, है ना, इनमें कुछ पॉइंटों को छोड़ दिया गया था। और हालांकि इसमें सभी चीज़ों को पूरा पॉइंट कवर किया गया है। इसमें ज़्यादा पॉइंट हैं, देख सकते हैं, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति क्या है। इसके अलावा खनिजों में अपडेटेड होता रहता है, तो ये भी कुछ अपडेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं बजट की बात कर रहे हैं तो बजट के बारे में है ना। और मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं, नवीन आंकड़े, वो भी आपके इसमें दिए गए हैं। क्लियर है? राज्य व्यवस्था में जो चीज़ें अपडेट हुई हैं, क्योंकि चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है ना।
तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेटेड हैं, है ना। इसके अलावा मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो पेज नंबर 93 से 200 तक जो है मध्य प्रदेश की जनजाति और लोक संस्कृति को विस्तारपूर्वक बताया गया है। और फिर इसके बाद बात की गई मध्य प्रदेश का इतिहास के बारे में। तो इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में। और लास्ट जो बचता है वो आपका मिसलेनियस वाला पार्ट है। तो मिसलेनियस वाले पार्ट में 55 जिलों में अर्थव्यवस्था, 55 जिलों का जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो परिवर्तित नाम हैं, कुछ नाम भी परिवर्तित किए गए मध्य प्रदेश में, वो अलग से चीज़ें बताई गई हैं इसमें, है ना। 55 जिलों का पर्यटन का योगदान है, ये सारी चीज़ें की पॉइंट है, ये विवेक में भी जोड़ी गई है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ने